और 12th क्लास में हम कर रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आज रिवीजन करेंगे हम जितने पूरे प्रकार हैं 5 के 5 के। ठीक है, आज ये करने वाले हैं हम। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो लास्ट 5वां प्रकार था। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COEN का होल ट्वाइस, Cl, और यहाँ पर मैंने लिख दिया NH3। क्या लिख दिया? NH3। इधर फिर से CO कोबाल्ट, और यहाँ पर लिख दिया मैंने En का होल ट्वाइस। क्या लिख दिया? En का होल ट्वाइस। बॉक्स बंद किया। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ Cl5। क्या लिख दिया? Cl5 लिख दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक निकालना है हमको। तो ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए वही हमारा जो नियम है, x + 0 + 1 का -1 होता है, इसका +0 + x प्लस इथिलीन डाइएमीन उदासीन लिगैंड है, क्या है? एथिलीन डाइएमीन एक उदासीन लिगैंड है। ठीक है, जिस पर शून्य आवेश होता है। और क्या है? प्लस 1 Cl पर -1 है तो 5 का हो जाएगा × 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, -1 और -5 क्या हो जाएंगे, -6 = 0। या हम लिख सकते हैं 2x = 6 या x = 6/2। क्या आ जाएगा? प्लस का 3। तो इसका भी +3 आ गया ऑक्सीकरण अंक, और इसका भी +3 आ गया। ठीक है, ये चला दो, ऑक्सीकरण अंक निकाल लिया। अब देखो, अब हमें इसका नाम लिखना है। ये आपका 5वें प्रकार का है, जो कि लास्ट टाइप है हमारा। इसके अंदर क्या है, नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, देखो एक तो हमने लिखा था लेफ़्ट टू राइट, तो आप क्या है कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हम उसी तरह से लिख लेते हैं। इधर से शुरू करना है, उधर चले जाना है। इसका अगर देखा जाए तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड। लिगेंड क्या है? इथिलीन डाइएमीन 2 हैं तो 2 के लिए बिस लगाएंगे। तो नाम क्या होगा? देखो यहाँ लिखते हैं बिस एथिलीन डाइएमीन। बिस क्यों लगाया? क्योंकि En का होल ट्वाइस है, इसमें पहले से डाई आ रहा है। तो ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले से डाइट्राई टेट्रा आता है, उनमें क्या है, संख्या 2 होने पर बिस, 3 होने पर ट्रिस, 4 होने पर टेट्रा के पूर्व लग्न का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बिस एथिलीन डाइएमीन, उसके बाद क्या है यहाँ पर कोबाल्ट। तो हम यहाँ पर देखो धातु को सामान्य लिखेंगे, 8 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कैसा होगा, धनावेशित, ये अलग हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कोबाल्ट, सामान्य नाम लिखेंगे। ऑक्सीकरण अंक है 3rd, 3 है तो रोमन संख्या में 3। अब देखो ये दोनों जो लिगेंड है इनमें अल्फ़ाबेट देखना है, क्लोरो और एमीन। एमीन पहले आएगा, तो यहाँ पर म्यू लगाना है दोनों के नाम से पहले। क्या करना है? म्यू। तो मैं यहाँ लिखता हूँ म्यू एमीन और म्यू क्लोरो।
म्यू एमीन, म्यू क्लोरो। उसके बाद लिगेंड लिखना है फिर से हमें, बिस एथिलीन डाईएमीन, बिस एथिलीन डाईएमीन, बिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट थर्ड। और 5 हैं लेकिन हमको पेंटा नहीं लगाना है, केवल क्लोराइड, केवल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं सेतु संकुलों का। 5वां जो प्रकार है वो सेतु संकुलों का होता है, जिसमें सेतु संकुल होते हैं इस तरह से जुड़े हुए ब्रिज लिगेंड। इनके कारण ही इसको हम सेतु संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेतु संकुल कहते हैं। ठीक है, देखो अब मैं कॉमन एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सभी प्रकार जो हमने किए हुए हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो सपोज हम पहला एग्जाम्पल ले लिया, Cr Cn का होल 6, Cr Cn का होल 6 और यहाँ पर ले लिया -3। पहला उदाहरण। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ Na3CO CnO का होल 6। तीसरा उदाहरण मैं लेता हूँ FeCO का होल 5। ये ले लिया। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण पहले नाम लिख लेते हैं। तो देखो ये जो पहला उदाहरण है, सबसे पहले हमें लिगेंड की पहचान करनी है। किस करनी है? लिगेंड की। तो यहाँ पर Cn लिगेंड है साइनो, जिस पर -1 चार्ज होता है पहले उदाहरण में। सबसे पहले आपको जो है लिगेंड की पहचान करनी है कि लिगेंड कौन सा है। ठीक है, अब देखो लिगेंड जो है Cn है, 6 है, -3 है। तो ऑक्सीकरण अंक अब मैं यहाँ नहीं निकालूंगा, सीधा लिखूंगा। इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा +3। ऑक्सीकरण अवस्था Cr के +3 है। नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड लिखते हैं। तो देखो हम लिखेंगे हेक्सा। पहले आपको पहचानना है ये कौन सा प्रकार है, अपने दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए। आयन है जिस पर माइनस आ रहा है, तो मतलब ये तीसरा प्रकार है, न तो साइड में है कोई भी। हेक्सा साइनो। क्रोमियम है बट पूरे संकुल पर माइनस है, तो 8 लगाएंगे। क्रोमेट, हेक्सा साइनो क्रोमेट। ऑक्सीकरण अंक है 3, थर्ड। और लास्ट में लगा देंगे आयन। ठीक है, तो जितना हो सके हमें प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स की रटना नहीं है। और एग्ज़ाम के अंदर क्या है, अगर प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छे से हम उदाहरण को सही करने के चांस होंगे। ठीक, इसका चलते हैं आगे। इसका ऑक्सीकरण अंक निकाला जाए तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा, मैंने सिखा रखा है आपको। कितना आ जाएगा? इसका ऑक्सीकरण अंक हमारा हो जाएगा +3। कितना? +3। नाम लिखेंगे तो पहले क्या है, इसमें आयनिक मंडल है, धनायन है, यानी फर्स्ट टाइप आ चुका है ये। सबसे पहले ये लिखेंगे धनायन, बिना इसके संख्या को प्रदर्शित किए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सोडियम। क्या लिखेंगे? सोडियम।
उसके बाद लिगेंड लिखेंगे CNO, साइनेटो होता है, लेकिन 6 हैं तो हेक्सा साइनेटो, हेक्सा साइनेटो। उसके बाद क्या है, कोबाल्ट। देखो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, तो इसका मतलब संकुल यहाँ पर भी कैसा है, माइनस, तो 8 लगाएंगे। कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट, क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, और ऑक्सीकरण अंक है इसका 3rd। ठीक है, अगले उदाहरण पे चलते हैं। ऑक्सीकरण अंक की बात करें Fe का, तो यहाँ पर CO क्या है, कार्बोनिल है, उदासीन लिगेंड है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0। नाम क्या हो जाएगा, 5 CO हैं तो CO कार्बोनिल होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल। क्या लिखेंगे, पेंटा कार्बोनिल। यहाँ पर Fe है तो इसको हम सीधा आयरन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आयरन, और कोष्टक में 0, यानी 0 ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, तो देखो एक बार ये उदाहरण नाम लिखो अच्छे से, उसके बाद आगे एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अगला उदाहरण लेते हैं। CO H2O का होल 4 और CN का होल ट्वाइस, CO H2O का होल 4, CN का होल ट्वाइस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Br। क्या लिख दिया, Br। अगला उदाहरण और लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया CO F6, CO F6, ये F जो है लिगेंड के रूप में है, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम इसको CO F6, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं Cr NH3 का होल 6, NH3 का होल 6। ठीक है, अगला उदाहरण लिखते हैं। NiOH का होल 4 -2। ठीक है, ये उदाहरण है हमारे पास। फिर से 3 एग्जाम्पल लिए हैं, इनका नाम लिखना है। तो देखो पहले उदाहरण पे आते हैं। सबसे पहला काम हमारा ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है, और एग्ज़ाम में कई बार ऑक्सीकरण अंक निकलवाता है और समन्वय संख्या पूछ लेता है। तो समन्वय संख्या तो आपको मैंने बता रखी है, जितने उपसय संयोजी बंध केंद्रीय धातु के साथ बनेंगे, यानी इस कोबाल्ट के साथ जितने लिगेंड उपसय संयोजी बंध बनाएंगे वही उसकी समन्वय संख्या है। तो देखो 4 लिगेंड यहाँ पर हैं और ये 2 यहाँ पर हैं, तो 6 उपसय संयोजी बंध बनेंगे, तो इसकी समन्वय संख्या भी क्या होगी, 6। तो देखो इसका ऑक्सीकरण अंक निकालें, तो इसका ऑक्सीकरण अंक होगा +3। ठीक है, इसका नाम लिखा जाए तो देखो नाम में लिगेंड H2O एक्वा और CN जो है साइनो, तो एक्वा पहले आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेट्रा एक्वा। क्या हो जाएगा,
टेट्रा एक्वा डाइसाइनो, टेट्रा एक्वा डाइसाइनो। अब देखो ये कैसा है, ये प्लस और ये माइनस, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। सामान्य धातु लिखेंगे कोबाल्ट, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड। और क्या आ जाएगा बाहर, Br है ब्रोमाइड, क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड। तो ये हो जाएगा। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दिमाग में एग्जाम्पल देखते ही आ जाना चाहिए कि 5 के अलावा छठा कोई प्रकार नहीं है उपसय संयोजी यौगिकों का। तो ये हमारा जो है चौथा प्रकार है। और चौथे प्रकार में हमने सीख रखा है कि जो ऑक्सीकरण अंक है वो कैसे निकालते हैं, दोनों का सम्मिलित रूप से निकालेंगे। और आयनन की जब बात आती है तो चौथे प्रकार में पहला जो है संकुल वो धनायन माना जाता है और दूसरा संकुल ऋणायन माना जाता है। अब देखो यहाँ पर सामान्य ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो इसका भी +3 आ जाएगा और इसका भी +3। लास्ट वीडियो में हमने निकाल कर देख रखा है चौथे प्रकार में, वो देख सकते हैं जिनको पता नहीं है, दिक्कत अगर कुछ आए तो। ऑक्सीकरण अंक जो है दोनों का +3 हो जाएगा। नाम की बात करें तो देखो नाम लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्साफ्लोरो, F है, जैसे क्लोरो होता है ऐसे ही फ्लोरो है, हेक्सा फ्लोरो। कोबाल्ट, पहला धनायन है तो कोबाल्ट थर्ड। दूसरे संकुल का लिगेंड है एमीन, तो हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। क्रोमियम है बट ये निगेटिव पोर्शन में जाता है तो क्रोमेट, क्या लिखेंगे, क्रोमेट। और कितना है ऑक्सीकरण अंक, थर्ड। ये नाम हो जाएगा आपके इस संकुल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बढ़ते हैं। NiOH का होल 4 -2। ऑक्सीकरण अंक की बात की जाए तो ऑक्सीकरण अंक किसका आएगा, +2। कैसे निकालना है वो अपन ने देख रखा है, आप देख सकते हो सेकंड टाइप की जो वीडियो है उसके अंदर, कि दूसरे प्रकार का कॉम्प्लेक्स में कैसे ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे, OH हाइड्रोक्सो होता है तो टेट्रा लगाएंगे, 4 है तो टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। यहाँ पर देखो निकल है और माइनस इसके ऊपर आवेश है तो 8 लगाएंगे, निकलेट, क्या लगाएंगे, निकलेट, टेट्रा हाइड्रोक्सो निकलेट। और ऑक्सीकरण अंक है इसका सेकंड। और लास्ट में आयन, क्या लगा देंगे, आयन। तो इस तरह से क्या है हमारा नामकरण हो जाएगा। देखो एक बार तीनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से गौर करके, और इनका नाम कैसे लिखा जाएगा वो सारा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल्स की तरफ। आज हम पूरी वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करेंगे 5 के 5 प्रकार के उदाहरणों के, ठीक है। और लास्ट में मैं कुछ एग्जाम्पल घर प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा जो आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं। Fe NH3 का होल 4 BrCl।
कोबाल्ट, उसके बाद इसको समान में ही ले लेते हैं, FeNH3 का होल 4, NH3 का होल 4, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये संकुल है आपके पास, क्लियर है। अब देखो ये एक क्या है, हमारा पांचवा प्रकार हो गया सेतु संकुल हो गया। कैसा हो गया? सेतु संकुल। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक निकालना सिखा रखा है मैंने, कैसे निकालते हैं। तो देखो दोनों का ऑक्सीकरण अंक जो है वो कितना आएगा, गौर से अगर हम इस पर काम करें तो एक SO4 पर -2 होता है, तो 2 पर -4 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ऑल ट्वाइस है। और बराबर के बाद 0 ही करते हैं, केवल तब लिखते हैं जब अगर उस बॉक्स के ऊपर कुछ प्लस माइनस हो। तो इसका ऑक्सीकरण अंक +3 आ जाएगा, और इसका भी जो ऑक्सीकरण अंक है Fe का +3 आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या करते हैं, लिगेंड लिखते हैं। तो हम लिखेंगे टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। ठीक है, उसके बाद Fe है, आयरन लिख देंगे सिंपल, क्योंकि इस पर प्लस आएगा, उधर माइनस है, SO4 -2 है, आयरन, टेट्राएमीन आयरन। ब्रोमो और क्लोरो, ब्रोमो पहले आएगा, बी पहले आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, लेकिन म्यू ज़रूर लगाना है, म्यू ब्रोमो, म्यू क्लोरो, म्यू ब्रोमो, म्यू क्लोरो, सेतु लिगेंड लिख दिए। उसके बाद लिगेंड लिखेंगे अगली धातु का, तो टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। उसके बाद आयरन है, इस आयरन का ऑक्सीकरण अंक और लिखना है हमको यहाँ पर 3। ठीक है, टेट्राएमीन आयरन, फिर से ऑक्सीकरण अंक 3। बाहर की तरफ सल्फेट है, डाई सल्फेट नहीं लिखेंगे कभी भी, केवल सल्फेट। क्या लिखेंगे? सल्फेट। तो ये नाम हो जाएगा आपके इस संकुल लवण का या सेतु संकुल यौगिक का। ध्यान रखना है, लेफ्ट से राइट की तरफ नाम लिखते हुए जाना है। ठीक है, और दूसरा तरीका भी आप लिख सकते हो, मैंने बताया हुआ है, धातु Fe, इधर भी Fe, यहाँ भी NH3 का ऑल 4, यहाँ भी NH3 का ऑल 4, यानी कि ये दोनों पोर्शन जो हैं वो समान हैं। इनको छोड़ दो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, यानी यहाँ पर दोनों Br भी हो सकते हैं, दोनों Cl भी हो सकते हैं, दोनों OH भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है, अगर दोनों ये समान हैं तो फिर आप इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बता रखा है। देखो इसमें टेट्रा पहले से आ रहा है लिगेंड में, तो 1 और 1 2 भाग हो गए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 20। क्या लिखेंगे? 20 टेट्राएमीन, 20 टेट्राएमीन। और उसके बाद क्या लिखेंगे, सेतु लिगेंड, 20 टेट्राएमीन म्यू ब्रोमो म्यू क्लोरो, म्यू ब्रोमो म्यू क्लोरो। और धातु क्या है, Fe, आयरन, थर्ड। और क्या आ जाएगा, सल्फेट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, गलती करने के चांसेज हैं, गलती कर सकते हो, इसलिए बेहतर है इस तरह से ही लिखें, यानी लेफ़्ट से लिखना शुरू करें, राइट की तरफ बढ़े। चाहे यहाँ धातु समान हो या असमान हो, नाम ऐसे ही लिखना है, लेफ़्ट से शुरू करना है, राइट की तरफ जाना है। पहले लिगेंड, फिर धातु, फिर ये सेतु संकुल, सेतु लिगेंड लिखना है,
उसके बाद फिर लिगेंड, फिर धातु और बाकी सामान। ठीक है, अगले एग्जाम्पल चलते हैं। देखो, आपको उदाहरण दे दे वो कुछ इस तरह का, जैसे मैंने लिख दिया Zn CO का होल 4। एक आपको वो दे दे Ni NCO का होल 4 -2। ठीक, या आपको वो उदाहरण दे दे CO F2 Cl2 और यहाँ पर आपको दे दे NH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर आपको वो लिख दे SO4। यानी लिगेंड इसके अंदर कितने ही आ सकते हैं, 2, 4, 3, कितने प्रकार के हो सकते हैं वो। समन्वय संख्या ध्यान रखनी है, जितने उपसय संयोजी बंध बनेंगे उतनी समन्वय संख्या है। तो ये भी एक दंतुक, ये भी एक दंतुक, ये भी एक दंतुक, तो 2, 4 और 2 6, तो समन्वय संख्या 6 होगी। स्टार्ट करते हैं ऊपर से। इसमें अगर ऑक्सीकरण अंक की बात की जाए तो देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक 0 होगा, कार्बोनिल है, तो नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल जिंक। क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल जिंक, और कोष्टक में ऑक्सीकरण अंक 0, क्या हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल पर बात करें, जिन भी स्टूडेंट्स को ऑक्सीकरण अंक निकालने में दिक्कत हो वो प्रकार देख सकते हैं वीडियो में जो लास्ट हमने किए हैं कि कौन से प्रकार कैसे किया जाता है, कैसे उसका ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं, कैसे नाम लिखते हैं, पूरा विस्तार से हमने किया हुआ है। इसमें ऑक्सीकरण अंक की बात की जाए तो देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक जो है +2 आएगा। अब ये कैसे आ रहा है ये आप वहाँ देख सकते हो, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है उनसे भी ऐसे ही फटाफट फिर निकल जाएगी। प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके। नाम इसका लिखा जाए तो NCO क्या होता है, CNO साइनेटो होता है, NCO आइसो साइनेटो। तो देखो हम लिखेंगे टेट्रा आइसो साइनेटो, टेट्रा आइसोसाइनेटो। निकिल है, यहाँ पे माइनस आवेश है, 8 लगाएंगे, निकलेट, निकलेट सेकंड आयन, निकलेट सेकंड आयन। तीसरे और लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकरण अंक की बात की जाए तो ऑक्सीकरण अंक कितना आ जाएगा, +3 आएगा। कितना आएगा, +3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब ऑक्सीकरण अंक की बात कर रहे हैं, ऑक्सीकरण अंक जो है वो +3 आ रहा है। 1 मिनट रुको, यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर SO4 ने प्लस, अब इसका ऑक्सीकरण अंक जो है +3 होगा, क्योंकि -2 और -2 -4, तो -4 बराबर के बाद में +1 है तो उधर जाएगा, तो क्या होगा, प्लस नहीं, इस पर माइनस आवेश आएगा। कैसा आएगा, माइनस, क्योंकि -4 जब राइट साइड में जाएगा बराबर के बाद तो +4 हो जाएगा, +4 में से 1 घटाएंगे तो +3। ठीक है, नाम लिखें तो लिगेंड फ्लोरो, क्लोरो और एमीन। फ्लोरो में F आ रहा है, क्लोरो में C आ रहा है, एमीन में A आ रहा है। तो पहले एमीन, फिर क्लोरो और फिर फ्लोरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डाई एमीन, डाई
एमीन डाइक्लोरो उसके बाद डाईफ्लोरो कोबाल्ट, नेगेटिव है कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्टेट थर्ड आयन। तो ये नाम हो जाएगा आपके इस प्रकार के संकुलों का। तो अपन को घबराना नहीं है, उदाहरण छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें लिगेंड जो हैं एक ही प्रकार के हों या अलग अलग प्रकार के हों, लिगेंडों की संख्या कितने ही प्रकार की हो, ठीक है। ये तो देखो इसी तरह से अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपको नाम लिखने हैं। देखो 5 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जो नाम लिखने हैं। पहला उदाहरण है K3 FeClBr ICNO। इनको कोष्टक में भी लिख सकते हो सबको। और OH का होल ट्वाइस। ये आपको एक संकुल दे दिया, तो घबराना नहीं है, लिगेंडों की संख्या बढ़ा दी है, अलग अलग प्रकार के लिगेंड आ गए हैं। Cl है, Br है, I है, CNO है, OH का होल ट्वाइस है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल FeOX का होल थ्राइस, FeOX का होल थ्राइस माइनस का 3। तीसरा उदाहरण है COGLY, ग्लाइसिनेटो होता है GLY, हमने लिखा हुआ है। तो GLY का होल थ्राइस, GLY का होल थ्राइस ये दिया हुआ है आपको। द्विदंतुक लिगेंड होता है, ये ध्यान रखना है, ये भी द्विदंतुक लिगेंड है, ठीक है। इस पर -2 आवेश होता है, इस पर -1 आवेश होता है, तो ध्यान रखना है, उसी हिसाब से हमको करना है। चौथा एग्जाम्पल, अगला उदाहरण करते हैं। क्या होगा देखो, इधर लिख देता हूँ मैं चौथा एग्जाम्पल है हमारा CrCl6 और मैंने लिख दिया इधर ZnOH का होल 6, ZnOH का होल 6। या इसको ऐसे करते हैं, इसकी जगह ZnH2O का होल 6, H2O का होल 6, ठीक है। ध्यान रखना है, मैंने बताया था जिंक वाला केस, दोनों की एक साथ निकालेंगे तो इसके हिस्से में 2 ही रखनी है, 2 से ज़्यादा ये नहीं दर्शाता है ऑक्सीकरण अवस्था, बाकी बची हुई इसकी हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल एक सेतु कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, ब्रिज लिगेंड। देखो CrCl2Br2 OH और यहाँ पर I, सेतु लिगेंड है। Cr और इधर मैं लिख देता हूँ H2O का होल ट्वाइस
NH3 का होल ट्वाइस। चलो इधर भी उसके अकॉर्डिंग लिगेंड चेंज कर देते हैं, सेम बना देते हैं इसको। तो H2O का होल ट्वाइस और NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये 5 उदाहरण हैं जिनका आपको नाम लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। और जिसको कहीं कोई दिक्कत आए तो वो लास्ट वीडियो को फिर से देख सकता है कि पांचों प्रकार में किस तरह से ऑक्सीकरण अंक निकाला जाता है और नामकरण किया जाता है।